पूरा फूड फॉरेस्ट है इधर। फिर आगे पूरा एवोकाडो का, पपाया का प्लांटेशन है। फिर बिल्कुल एवोकाडो के एकदम नज़दीक नेचुरल बिल्डिंग बनाई जा रही है। 1 साल का फूड फॉरेस्ट जो भूमि नेचुरल फार्म ने डेवलप किया है मुंबई के आउटस्कर्ट्स में। इस चेरी के प्लांट पर फ्लावरिंग भी चल रही है। 50 वैरायटीज़ के फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं। अफ्रीका का नेटिव प्लांट है। मैंगो की यहाँ पर लगभग 25 वैरायटीज़ लगी हुई हैं। पाइनएप्पल का प्लांट बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक प्लांट से ही बहुत सारे प्लांट डेवलप होते रहेंगे। अभी इसको हम काफ़ी डेंस करते चले जाएंगे। अभी मैं आपको एवोकाडो फार्म दिखाता हूँ। और देखो, अभी जैसे ही बैम्बू हटाया तो ये पौधा पूरा नीचे गिर गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे पूरे अपने नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल अप्लाई किए। उसके बाद इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा चल रहा है। भूमि नेचुरल फार्म फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करता और नेचुरल ट्रीटमेंट का ये रिजल्ट है। इसीलिए मैं बोलता हूँ नेचुरल फार्मिंग में आपको मिट्टी पे काम करना ज़रूरी है। अगर आप मिट्टी को अच्छा कर लेंगे तो आपकी रूट्स अच्छी चलेंगी प्लांट की। आप इस प्लांट की ग्रोथ देखिए, कितनी अच्छी कैनोपी बनी हुई है। जो आप मेरे पीछे ये लैंड देख रहे हो, ये 1 साल पहले तक ऊंची नीची थी। इस लैंड का एक स्लोप नहीं था। यहाँ पे बरसात में थोड़ी बहुत घास उगती थी, नहीं तो ये ऐसे ही प्लेन रहता था। फिर भूमि नेचुरल फार्म ने इसको फूड फॉरेस्ट में डेवलप करने की जिम्मेदारी ली। और फिर हमारा एक प्रोजेक्ट मुंबई के आउटस्कर्ट्स में भी स्टार्ट हुआ। 50 वैरायटीज़ के फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं। लीची है, मैंगो है, मोरिंगा है, कस्टर्ड एप्पल है, चेरी है, नींबू है, कोकोनट है, चीकू है, एक्जोटिक फ्रूट्स हैं, रामबुटान, मैंगो स्टीम, एवोकाडो, चेरी, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर लगी हुई हैं। जो यहाँ पर ये प्लांटेशन हुआ था, ये 12 नवंबर 2024 में हुआ था और आज 12 नवंबर 2025 है। पूरा 1 साल हो गया है इस प्लांटेशन को। लीची का प्लांट है, ये शाही लीची है, ये भी शाही लीची का है। ये एवोकाडो पैच की तरफ लगा हुआ है और अभी एवोकाडो पैच भी दिखाएंगे आपको। पहले मैं फूड फॉरेस्ट घुमाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको बस ग्रोथ दिखाने के लिए लेके आया हूँ। फूड फॉरेस्ट में चलते हैं अभी और देखते हैं कि फूड फॉरेस्ट में किस तरीके से प्लांट ग्रो कर रहे हैं। जो ये रोड जा रहा है, इसके दोनों किनारों पे हमने कोकोनट और मैंगो का प्लांटेशन किया है। कोकोनट की जितनी लाइन है सब में अलग अलग वैरायटीज़ लगी हुई हैं। मैंगो की यहाँ पर लगभग 25 वैरायटीज़ लगी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ का कलेक्शन किया गया है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, गुजरात, सब स्टेट्स की वैरायटीज़ हम लोगों ने यहाँ पर ट्रायल के लिए लगाई है। अभी देखते हैं किसका क्या रिजल्ट आएगा। और केसर और अल्फांसो तो यहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल पहले से ही ग्रो होता है। यहाँ पर कुछ मोरिंगा के प्लांट भी अभी हमने लगाए हैं। ये यहाँ पर एक बाओबाब का प्लांट लगा हुआ है, पिछले 2-3 सालों से लगा हुआ है। फूड फॉरेस्ट से भी पहले विनय सर ने ये प्लांट अफ्रीका से लाके लगाया था। ये स्ट्रगल कर रहा है जिंदा रहने की। इस प्लांट की खूबी है कि ये अपने स्टेम के अंदर पानी भर के रखता है। अफ्रीका का नेटिव प्लांट है, लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन रहता है और इस पे पत्ते आते हैं, झड़ जाते हैं। यहाँ पे चेरी का प्लांटेशन है। ये चेरी की 2 वैरायटी लगी हुई है। एक ये वैरायटी है, ये चेरी की दूसरी वैरायटी है। इस चेरी के प्लांट पर फ्लावरिंग भी चल रही है। देखते हैं कि कैसा फ्रूट आएगा। ये मैंगो की रो है, इसमें अल्फांसो लगा हुआ है और इस तरफ की लाइनों में केसर लगा हुआ है। आगे जो वैरायटी बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश से मंगाई थी वो सब आगे लगे हुए हैं। ये चकोतरा का प्लांट है, ये सीट्रस फैमिली का प्लांट है। मुझे इस फार्म टूर के बीच में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आप भूमि नेचुरल को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको पूरा वीडियोस मिलती रहेंगी कैसे भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट डेवलप कर रहा है। और चलिए फिर देखते हैं आगे फूड फॉरेस्ट। ये कस्टर्ड एप्पल की फैमिली से फ्रूट है और ये हनुमान फल या लक्ष्मण फल इनमें से कुछ हो सकता है। और आगे यहाँ पर तुलसी थोड़ा सा लगा हुआ है। 1-2 प्लांट लगे हुए थे पहले, फिर अपने आप से सीड वापस से जर्मिनेट हो गया। 3 जगह से हम पाइनएप्पल के प्लांट मंगा चुके हैं और सब तीनों की तीनों अलग अलग वैरायटी हैं। पाइनएप्पल प्लांट की ग्रोथ देखिए आप। पाइनएप्पल प्लांट ने फ्रूटिंग भी दिया है। मैं उस प्लांट के पास लेकर चलता हूँ आपको। और ये वो प्लांट है जिसने हमें फ्रूटिंग दिया है। पाइनएप्पल का प्लांट आपको कैसे फ्रूटिंग देता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले प्लांट लगाया था नीचे, फिर यहाँ से एक फ्रूट निकला था इस डंडी से, तो फ्रूट तो हमने काट लिया, इसने हमें फ्रूटिंग दिया था। ये मदर प्लांट है। फिर इसकी साइड से एक नया सकर निकला, मतलब ये प्लांट जो है वो इस प्लांट का बेबी प्लांट है। और अब जो नया फ्रूटिंग मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। पाइनएप्पल का प्लांट बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, एक प्लांट से ही बहुत सारे प्लांट डेवलप होते रहेंगे। अब जैसे ये फ्रूटिंग देगा तो साइड से आ जाएगा, फिर इधर से आ जाएगा, अलग अलग जगह से नए नए प्लांट निकलते रहेंगे। फिर हम यहाँ से इसको निकाल कर और कहीं भी प्लांटेशन कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का भी काम होगा। अब हम फार्म की बिल्कुल बैक साइड आ गए हैं और ये यहाँ पर जैक फ्रूट लगा हुआ है, ये सीट्रस की एक वैरायटी लगी हुई है, वो आगे चीकू लगा हुआ है, फिर इधर इमली लगी हुई है। और अभी सबकी मल्चिंग कराई है लेटेस्ट। इस फार्म पर पानी ड्रिप इरिगेशन से दिया जाता है और ये पूरा ड्रिप लाइंस लगी हुई हैं। ये अभी बेड पर फिक्स करने वाले हैं। इधर जो ये जोन है
इसमें सब सीट्रस के प्लांट लगे हुए हैं। अब हम फूड फॉरेस्ट के वेस्ट जोन में बिल्कुल एंड लाइन पे खड़े हैं, आगे रोड है। इस तरफ से आपको व्यू दिखा देते हैं कि कैसा फूड फॉरेस्ट लगता है। पूरा फूड फॉरेस्ट है इधर, फिर आगे पूरा एवोकाडो का, पपाया का प्लांटेशन है, फिर बिल्कुल एवोकाडो के एकदम नज़दीक नेचुरल बिल्डिंग बनाई जा रही है। नेचुरल बिल्डिंग मतलब वहाँ पर रेड ब्रिक्स यूज़ हो रही है। जितना भी ईंट को चिपकाने का काम हो रहा है वो सब चूने से हो रहा है, और सीमेंट यूज़ नहीं किया जा रहा है, ना ही सरिया यूज़ किया जा रहा है। फिर रूफिंग और फ्लोरिंग का काम है वो सब वुडन किया जा रहा है। अभी इसको हम काफ़ी डेंस करते चले जाएंगे, और इसमें जहाँ पे भी हमें जगह दिखेगी ग्राउंड पे प्लांट का स्पेसिंग होगा तो वहाँ पर सब जगह पे प्लांट लगाए जाएंगे। ये स्टार फ्रूट का प्लांट है, और लास्ट में वेस्ट साइड पर यहाँ पर कुछ केला भी लगा है। केले की सब डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। इसमें इलायची केला है, इसमें रेड बनाना है, और यहाँ के लोकल नेटिव वैरायटीज़ बनाना की लगी हुई है। ये प्लम का प्लांट लगा हुआ है। ये फूड फॉरेस्ट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये हमें एक साल में बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिले हैं जो हम ये फूड फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। अभी मैं आपको कुछ और प्लांट्स भी दिखाता हूँ जो इस तरफ हम लोगों ने लगाए हैं। जैसे यहाँ पर ये आंवले का पेड़ है, फिर वहाँ पे बादाम, काजू, पीच, इसी एरिया में रामबुटान भी लगाया है, मैंगोस्टीन भी लगाया है, काफ़ी कुछ इस एरिया में लगा हुआ है। वो आंवला का प्लांट लगा हुआ है। इस तरफ रोड साइड पे भी सेम तरीके का प्लांटेशन किया है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कोकोनट है, कोकोनट के सेंटर में आम है, फिर से कोकोनट है। अभी मैं आपको एवोकाडो दिखाता हूँ, एवोकाडो की ग्रोथ दिखाता हूँ। लास्ट ईयर मैंने आपको दिखाया था जब इसका प्रोनिंग किया था कि ये एवोकाडो की ग्रोथ कैसी चल रही है। उस टाइम पे ये प्लांट काफ़ी वीक थे, और जो इनका तना भी था वो भी काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन अभी तना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, और उस टाइम पे ये बैम्बू के सपोर्ट पे खड़े थे, और जब भी हम बैम्बू का सपोर्ट हटाते थे तो जो ये ब्रांचेस थी वो नीचे गिर जाती थी। और देखो अभी जैसे ही बैम्बू हटाया तो ये पौधा पूरा नीचे गिर गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्लांट है। बैम्बू पे क्या देखने को मिला कि जो एवोकाडो था वो बेल की तरह चल रहा था बैम्बू के ऊपर। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे पूरे अपने नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल अप्लाई किए। उसके बाद इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी ये पूरा मोटे मोटे ब्रांचेज हो चुके हैं, ऊपर से पूरा एक कैनोपी बन चुका है प्लांट का। आप कोई भी प्लांट एवोकाडो को देखिए तो एकदम अच्छी ग्रोथ चल रही है। प्लांट को ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ये ब्रांचेज आपको दिख रही हैं इनको यहाँ पे टाई किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ से बैम्बू को हटाता हूँ तो ये कितना वीक दिख रही है। ये ब्रांचेज अपने आप से खड़ी नहीं हो पा रही हैं, एकदम बैंड हो गई। ये वाली ब्रांच देखो आप, इस तरफ की ब्रांच कोई भी सपोर्ट सिस्टम पे नहीं है, यहाँ पर कोई भी बैम्बू नहीं लगा है, और ये ब्रांच कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा है और पूरा अच्छे से तना डेवलप हो गया है। सारा प्लांट इसी तरफ ग्रो हो रहा है, इस तरफ कैनोपी अच्छी बनेगी, और अभी हम उस तरफ का भी प्रोनिंग करेंगे। ये हमने लर्निंग के लिए छोड़ा था। ये एवोकाडो के बीच में जितना भी स्पेसिंग था उन सब जगह पर ये पपीते का प्लांटेशन कर दिया है। आप इस प्लांट की ग्रोथ देखिए, कितनी अच्छी ग्रोथ है, कितनी अच्छी कैनोपी बनी हुई है। और इस प्लांट का जो स्टेम का साइज है वो देखिए आप, कितना स्ट्रॉन्ग है। स्टेम मोटा होगा तो ग्रोथ तो अपने आप ऑटोमेटिक अच्छी होगी, और ग्रोथ अच्छी होगी तो आपका पेड़ हेल्दी होगा और उस पर अच्छे फ्रूट आएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ नेचुरल फार्मिंग में आपको मिट्टी पे काम करना जरूरी है। अगर आप मिट्टी को अच्छा कर लेंगे तो आपकी रूट्स अच्छी चलेंगी प्लांट की। लास्ट ईयर इन सब प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल रही थी, तभी मैंने बहुत लोगों से कंसल्ट किया हम कैसे एवोकाडो को अच्छे तरीके से उगा सकते हैं, कैसे हम अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो जितने भी लोगों से मैंने कंसल्ट किया, क्योंकि हम एवोकाडो फर्स्ट टाइम लगा रहे थे, सब लोगों ने मुझे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, अलग अलग चीज़ें रिकमेंड की। लेकिन कभी भी भूमि नेचुरल फार्म फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करता। फिर हम लोगों ने यहाँ पर पूरा नेचुरल ट्रीटमेंट किया, और नेचुरल ट्रीटमेंट का ये रिजल्ट है। नेचुरल फार्मिंग अगर आप करेंगे ना, मतलब आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा। एक साल पेशेंस दिखाया और फिर इन प्लांट को ग्रो किया। नहीं तो अगर हम फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड यूज़ करते, वो रिजल्ट तो बहुत जल्दी दिखाते, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं था। हमने नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल अप्लाई किए हैं, सारा पूरा इसका ट्रीटमेंट अच्छे से किया है, इसको अच्छे से नेचुरल फर्टिलाइज़र दिया है, जो हम ये काऊ डंग, काऊ यूरिन और ये सब बैक्टीरिया कल्चर। ये नई लीफ की ग्रोथ देखोगे काफ़ी अच्छी चल रही है। जितने भी यहाँ पर प्लांट्स लगे हैं तो सब में अभी नई नई लीव्स चल रही है, नई ब्रांचेस का फुटाव हो रहा है। ये पपीते के पेड़ हैं, तो इस लाइन में तो कुछ अच्छा फ्रूटिंग मिला हुआ है। ये प्लांट पे फ्रूट लगे हुए हैं। अभी भी बैम्बू लगे हुए हैं, लेकिन अब इनका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ये बैम्बू लगा हुआ है, और आप देखोगे कि अब बैम्बू भी हटाते हैं तो प्लांट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लांट अपनी जगह पे ऐसे के ऐसे ही खड़ा रहता है। ये फिर से पपीता, और ये दो ब्रांचेस इसमें चल रही हैं, एक ऊपर जा रही है, एक थोड़ा इधर निकल गई। जैसे इस पर अब ये येलो स्पॉट आ गए, तो ये अब हार्वेस्टिंग स्टेज में है। आपने देखा कि कैसे भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट ने एक साल में
फूड फॉरेस्ट डेवलप कर दिया है। और आपने देखा मेरे साथ एवोकाडो का पैच कि कैसे कंडीशन में एवोकाडो हमने संभाला था और अब उसकी क्या कंडीशन हो गई है। यहाँ पर कोई भी केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड ना ही एवोकाडो में और ना ही फूड फॉरेस्ट में इस्तेमाल होता। ये कम्प्लीटली नेचुरल फार्मिंग पे किया जा रहा है, फूड फॉरेस्ट के प्रिंसिपल्स के साथ किया जा रहा है, परमानेंट एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल्स के साथ किया जा रहा है। ये जो फार्म है ये मुंबई के आउटस्कर्ट्स में है। भूमि नेचुरल को मुंबई में फूड फॉरेस्ट डेवलप करने का मौका मिला था सक्सेसफुली। अभी यहाँ पर ये फूड फॉरेस्ट ग्रो कर रहा है। भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट डेवलप कर रहा है और आप भूमि नेचुरल के साथ कनेक्ट रहिए। हमारे और भी फूड फॉरेस्ट के प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं। आप भूमि नेचुरल से कनेक्ट रहिए। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और भूमि नेचुरल फूड फॉरेस्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।